हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर मोहरियास अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग पैट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सारणी ग्राफ पढ़ रहे हैं। हम लोग आंकड़ों का प्रदर्शन समाकलन व्याख्या कर सकते हैं। हम लोग ये सभी हम चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और भी बच्चों को जोड़िएगा। तो हम लोग पहला सारणी का जो वीडियो है, पहले वाला थोड़ा धुंधला हो गया था, इसमें थोड़ा प्रयास कर रहे हैं सेटिंग पर सही हो जाए सब कुछ। तो आप लोग देखिए, एक बार लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। और बच्चों को जोड़िए, काफ़ी बच्चे अभी इस समय काम वाम कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देखिएगा अच्छे से, ठीक। पहला दिया गया क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है कि ये आपका अलग से यहाँ पे देखें। हम लोग दी गई तालिका में एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका के पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया गया। शहर जेड में काम कर रहे कर्मचारी और शहर बाई में काम कर रहे अनुपात भी दर्शाया गया है। एक जेड और बाई का अनुपात भी, ठीक है, दर्शाया गया है। तो यदि कुल कर्मचारी आपके कितने हैं, 80,000, ये आपको ध्यान रखना है। कुल कर्मचारी कितने हैं, 80,000, ठीक। ये आप फोकस करेंगे इस पर। अब उसमें से ए विभाग में 10%, बी में 22, सी में 12, डी में 20 और ई में 36, कुल मिला के पूरा 100 होगा। कितना होगा, 100, ठीक है। उसमें से अनुपात दिया गया, लिंग मेल फीमेल का है और जेड बाई शहर की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, विभाग ई में पुरुषों की कर्मचारी की संख्या विभाग ए में एक से शहर जेड में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताइए, प्रतिशत कितना परसेंटेज है। तो विभाग ई की बात करें हम लोग पहले, तो विभाग ई की बात करें, ई में पुरुष कर्मचारी मेल फीमेल का तुलना की जाए 8:1 है। तो अगर 8:1 यहाँ पर 1 है, ये देखना आप लोग, ठीक है, 8:1 है लिंग मेल फीमेल। तो ये टोटल परसेंटेज कितना मिला इनको, 36, ठीक है। आप चाहो तो प्रतिशत बांट सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो 9 और 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। 36 जब डिवाइड करेंगे तो 36 भाग 9, 9 चौक 36 आ जाएगा, 4 आया, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, ठीक है। आपका 8:1 था, तो 32% पुरुष होंगे और 8% महिलाएं हो गई, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि पुरुष ई में पुरुष कर्मचारी, तो किसका 32, आप कहेंगे 80,000 का टोटल 36 था, 36 का 8:1 चाहिए, तो 32 आया, तो 32% चाहिए हमको, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे आपके, गुणा करेंगे आप, 8 दूनी 16, 6 फलाई 1, 8 ये 24, 25, 25,600 लोग जो हैं पुरुष कर्मचारी हैं। उसी प्रकार विभाग ए में ए से शहर जेड, विभाग ए से शहर जेड की बात करें, जेड ये रहा, ठीक है। तो कुल लाइन 10%, 10 में आप बंटवारा करेंगे 1 और 9 में, तो 1% ये हो गया, ये 9% हो गया, ठीक है। तो 1% और 9% अनुपात आपका 1:9 है। तो जब 1:9 है तो 1% आपका ये हो गया, क्योंकि 10 को बांटेंगे, 9 1 10 से भाग लगाएंगे इधर, जैसे 10 से भाग लगाओगे आप 10 से एक बार जाएगा, तो 1 एकम 1, 9 एकम 9, तो 1% जेड में आपका 1 और 9% बाई। तो विभाग ए में जेड चाहिए, तो 1% चाहिए किसका, 80,000 का, ये हो जाएगा 1% कितना आएगा, 80,000 का जब 1% निकालोगे तो आएगा 800, ठीक है। कितना आएगा, 800। अब ये पूछा गया है कि इससे ये विभाग जेड में कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, तो ये पूछा गया इससे, तो 25,600 पूछा गया 800 से, ठीक है, गुणे 100 हो जाएगा। तो ये परसेंटेज कितना आया वो आपको देखना है, ठीक है। तो बिंदी कैंसिल आपके, ठीक। अब काटो, 8 तिया 24, 1 बची, 8 दूनी 16, 3200% आपका हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका सी सही है, यहाँ 3200 है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इस हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। परसेंटेज है, अनुपात है, जो पूछेगा उसी हिसाब से आप देखेंगे। सारणी का फंडा है, आपको समझ में आ जाता है तो 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आई तो समस्या है कि आप उसको एक बार क्लियर करिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, उसी के हिसाब से आप देखेंगे। कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लगभग सब क्वेश्चन इसी पर आधारित होंगे। इसमें देखना आप लोग अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे आप। सारणी वही है, 80,000 लोग हैं। आपका विभाग डी, बी और डी में मिलकर कार्य कर रहे पुरुष, पहला काम बी और डी में पुरुष निकालना है। बी और डी, बी में 22% है और 13 9 22 ही होता है, तो यहाँ पे मेल फीमेल की बात हो रही है, तो 13% इसमें हो गए, ठीक। 13 9
22, 22 को बंटवारा करेंगे 22 से तो चला गया पूरा 13%, ये एक 9% ही हो गया। तो 13% पुरुष किस में हो गए, बी में 13%। डी की बात करें, डी में देखेंगे 3 2 5, 5 से बनाएंगे 4 बार, 4 12 हो गया और 4 दूनी 8, तो पुरुष होंगे 12% इसमें। ठीक है, 12 8 25% हो गया। ठीक, मिलकर कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार से कर्मचारी विभाग ए और ई के मिलकर पुरुष कर्मचारी ए और ई में देखना है। ए और ई के और देखने, ए और ई। ए का देखो, ए की कंडीशन देखी जाए तो 7 3 10 है, 10 से जब भाग लगाओगे तो 10 से पूरा कट जाएगा, तो ये आएगा 7%, ये आएगा 3%। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो 7% पुरुष यहाँ पर ए में है। ई में बात करेंगे हम लोग, ई में 36 था अभी निकाला था हम लोगों ने, तो यहाँ पे 8 और 1 9, 9 चौक 36 हो जाएगा आपका, 4 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32 ये हो गया और 4 एकम 4 ये हो गए, तो 32% पुरुष इसमें है, 32 इसमें हो गए। तो अब इनका अनुपात चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये उसमें पुरुष थे, इसमें महिला थी, क्या थी आपकी, महिला। ठीक है, ए और ई में महिलाओं की संख्या पूछी गई, तो महिला देखिएगा आप लोग, यहाँ 4 है और ए में आपकी 3 और 4, इसमें 3 है और इसमें आपकी 4। ठीक, अब यहाँ देखें इनको मिला के बी और डी के पुरुष, तो ये हो गया 13%, ये हो गए 12% और ये हो गए 4 3 7, तो ये हो गया 25:437, अतः आंसर आ जाएगा 25:7। तो आपको परसेंटेज से लगा देना, क्योंकि अगर पूरा निकालेंगे आप तो बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी होगी, तो उससे बचना है तो आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हो। कोई दिक्कत, बोलो सही चल रहा है आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी सारणी वही है, क्वेश्चन आपका अलग से आप देखने का प्रयास करिएगा। देखो, शहर बाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। शहर बाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में कार्य कर रहे हैं। औसतन एक विभाग में कितने प्रतिशत कर्मचारी विभाग ए की बात कर रहा है, किसमें कर रहा है, विभाग ए में एक में काम कर रहे हैं। एक का मतलब यहाँ पर ए होना चाहिए था, ए में कार्य कर रहे हैं। और शहर बाई के कितने निवासी औसतन एक विभाग में काम कर रहे हैं, तो सबका निकालना पड़ेगा आपको, तो सबको आप बांटिएगा। ठीक है, अब ये अगर देखें टोटल आप सबका औसत निकालेंगे तो पहले परसेंटेज बांट लेते हैं। ठीक है, तो बाई का टोटल आपका निकालना है और सबका एवरेज चाहिए होगा, तो उसमें सबसे लगा देंगे भाग। जैसे 10 को जब बांटेंगे 9 और 1 10 होता है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा 9%। ठीक, 19 और 3 22 होता है, 22 जब बांटेंगे पूरा कट जाएगा, तो ये आएगा 19%। बाई की बात हो रही केवल। यहाँ पे 5 1 6, 6 दूनी 12 हो जाके जब 2 बार जाएगा तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, यहाँ 10 होगा, यहाँ 2 होगा, तो ये आएगा 2%। ठीक है, अगर यहाँ देखा जाए 20 को बांटेंगे 4 3 और 1 4, 4 से बांटेंगे 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15 होगा, तो ये होगा 15%। ठीक है, 13 5 18 आएगा, 18 दूनी 36 कर दोगे आप, 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10 और 13 दूनी 26 आ जाएगा। ये परसेंटेज आपका निकला टोटल। तो प्रतिशत अगर देखा जाए 19, ये सबको जोड़ना है, तो 6 5 11 2 13, 13 9 22, 13 9 22 और 22 और 9 21, 21 की 1 हाथ मिलाई 2 2 2 4 1 5 1 6, 61% हुआ जाके टोटल। किसका 61%? 8000 का 61% फेयर बाई में काम करते हैं। 80,000 का 61%। ठीक है, लेकिन अब औसतन चाहिए, कितने का औसत है आपका, तो 1 2 3 4 5 शहर, 5 इसमें भागा लग जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा, औसत आ गया। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर सकते हो, 2 बिंदी कैंसिल, 5 से काट दो, 16 85 होता है, 160, अब गुणा कर लो, 16 का 16 6 लाई 1, 16 6 97, तो आप कहेंगे परसेंटेज मार्क करना 9 9 18 18 2 20 5 25 6 31 1, हाँ सिलाई 3 3 2 5 2 7 1 8 1 9, क्या परसेंट आया आपका टोटल? टोटल देखा जाए 2 और 3 2 5 1 6 2 6 और 1 7, 71% आया जाके भाई, गड़बड़ हो गया,
सही कर लेना है यहाँ पे, बटे 100 है, यहाँ पर 71 आ जाएगा। एक बार गुणा फिर जोड़ लेते हैं हम लोग। 9 18 2 20 और 5 25 6 31 अप्लाई 3 3 2 5 1 6 1 7 7 71 आया। 71 गुणा करिएगा आप लोग, देखो ध्यान देना आप लोग। 0 16 कम 16 6 अप्लाई 9 और 16 7 112 और 9 क्या हो जाएगा आपका 16 7 112 9 121, ठीक है 12,160 460 आ रहा है, 420 आ रहा है। कहीं पे एक बार और देख लेते हैं हम लोग। 10% जब बांटेंगे तो 9 1 10 9 आ जाएगा। वो 22 बांटेंगे आप, वो 9 19 3 22 19 आया। इधर देखेंगे हम लोग 12 बांटेंगे तो 5 1 6 6 दूनी 12 22 चाहिए। 22 कितने वासी औसतन चाहिए। 15 देखेंगे तो 3 और 1 4 5 कम 5 5 15 है तो सही। और 5 3 8 15 13 5 18 18 आएगा आपका। 18 दूनी 36 2 5 10 और 26 26 जे 26 15 2 2 ही था, हाँ 2 19 और 9 9 9 18 18 2 20 20 5 25 6 31 की 1 हाफिलाई 3 3 2 5 1 6 7 71 ही आ रहा। 71 को 5 बराबर भागों में बांटना है, 5 आपके एवरेज में तो आना सही चाहिए। गड़बड़ हो रहा क्या, गुणा गलत हुआ क्या। 16 कम 16 की 6 और 6 तो किसी में एक ही मारा है, ठीक है 16 16 96 16 70 5 42 2 1 और 7 5 11 112 ही होता है 112। और ये कितना था आपका 112 के साथ में एक हासिल 16 कम 16 6 थी 1 आएगा तो 112 1 13, ठीक है। तो आप ये कहेंगे ऑप्शन ए से। मल्टीपल गलत हो रहा था, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो गुणा आपका जो होता है यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया था इसलिए आपका टाइम लग गया, तो बहुत समस्या नहीं है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा देखिए, जब बड़े क्वेश्चन होते हैं तो समस्या है, सबका ऑप्शन निकालेंगे तो सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसमें बच नहीं सकते हम लोग। विभाग ए और ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या का क्या है। विभाग ए और ई मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या कितने। ए और ई देखें, ए और ई मिलाएंगे कितना हो जाएगा 36 10 46। ए विभाग ए और ई में मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है, तो ए की कितनी है 10 और ई की कितनी 36, तो हो गई 46%। किसका 46, 80,000 का 46, 80,000 का 46% चाहिए। 46/100, ठीक है। 2 बिंदी कैंसिल, 2 00 8 6 48 की 8 अप्लाई 4 8 को 32 4 36 36,800 आपका आ जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी से। तो जब भी आप कैलकुलेशन आएगी तो जिसमें बड़ी कैलकुलेशन होगी समस्या होगी, जिसमें छोटी होगी तो आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, ए तथा सी के कितने कर्मचारी शहर जेड के साथ मिलकर काम करते हैं, साथ रहकर कर रहे हैं। ए सी के कितने कर्मचारी, ए और सी के जो हैं शहर जेड की बात हो रही है। अभी बंटवारा किया था, यहाँ 1% है, जेड में बात करें ये 1% है, एक इसमें आपका 3 और 1 4% चाहिए हमें। ए सी के शहर जेड में मिलकर कार्य कर रहे होंगे तो 3 और 1 4% चाहिए। तो 80,000 का 4% लोग हुआ जाके 8 चौको 32 हुआ जाके, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि शहर जेड में साथ मिलकर कार्य कर रहे ए और सी के कितने, ए के आपके 1% और सी की बात हुई, सॉरी ए के 1% हो गया और सी की निकालोगे तो सी का आएगा 3 और 1 4 और 5 1 6 6 से भाग लगाओगे 6 दूनी 12 5 दूनी 10 10 और 11 आएगा, 11 8 88 हो जाएगा। तो 11% चाहिए आपको, कितना हो 11 8 88 8800 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको ध्यान रखिएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। बात किस चल रही थी हम लोगों की, हमने ये सब परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, ये जो परसेंटेज इसको बांट के, ठीक है, तो समस्या नहीं आएगी। चलो एक और इसी क्वेश्चन है, ये अगली फ्रेंड आ गई आपकी, इसको आप देखिएगा एक बार। तो इसमें आपको दिया गया निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों से सबसे कम रहा है। तो अब समस्या रहेगी
पिछले 3 वर्षों में सब पे कम रहा है। औसत की बात कर रहा है तो सबका औसत निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए सबको जोड़िएगा, ठीक है। तो पहला काम तो जोड़ते हैं। 8 2 10 4 14 4 फलाई 1 7 7 7 14 6 20 फिर 21 214 हो गया, ठीक। 8 7 15 5 20 के 16 फलाई 2 6 3 18 18 1 19 और 2 21, ठीक। 8 2 10 की 16 1 8 3 24 25 26 26 हो गया आपका, ठीक है। सबका योगफल चाहिए हमको। 8 2 10 5 15 5 फलाई 1 9 3 27 28, इधर देखेंगे 3 2 5 5 10 फलाई 1 7 21 फिर 1 22, इतना आ गया सबका योगफल। अब इन सबका औसत चाहिए होने का। किस कॉलेज में उत्तीर्ण छात्रों का औसत सब तीनों वर्षों में सबसे कम रहा है। कॉलेज ये थे, अब औसत चाहिए, सब में 3 से भाग लगाएंगे हम लोग। तो जो संख्या सबसे छोटी उनका औसत सबसे छोटा आएगा, सीधी बात। तो सबसे छोटी संख्या 210 आ रही है, तो आप कहेंगे कॉलेज बी का औसत सबसे कम, क्योंकि 3 से भाग सब में लगाना। समान संख्या में भाग लगाओगे तो जो संख्या सबसे छोटी होगी वही आपका सबसे औसत कम आएगा, अतः ऑप्शन आपका बी से। इसको ध्यान रखना कि योगफल आपका आगे काम आएगा, तो हमने आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पे उठा लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। पिछले एक वर्ष की तुलना में 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 17 में देखा जाए कॉलेज बी की बात करें तो 68 से 70 हो गया। 68 से कितना हो गया 77, ध्यान दो इधर। पहले 68 था, कितना था 68, अब कितना हो रहा है 77। 77 कितने भाग में वृद्धि हुई, वृद्धि बराबर होता है अंतर बटे 68 से कितना बढ़ गया आपका 7 बढ़ गया, ओके सॉरी। 68 से इसमें कितना ऐड हुआ 9 ऐड हुआ, तो 9 बढ़ा कितने पर 68 पर गुणे 100, परसेंटेज वृद्धि। अंतर बटे कम गुणे 100, अंतर बटे कम गुणे 100 परसेंटेज वृद्धि चाहिए आप, ठीक है। तो काटो आप, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 6 2 चौको 8 कट जाता, 4 एकम 4 और 2 बचेंगे, 4 7 28 और 4 25 25 नंबर 225, 225 बटे 17, तो 17 एकम 17 क्या बचे 17, के बाद 5 55 हो गया, 17 3 51 13 आ गया, दशमलव लगाया, 4 बचे 40 हो गया, 17 दूनी 34, 13.2 समथिंग आएगा, अतः ऑप्शन आपका 20 है। तो इस साफ लगाएंगे, बहुत सीधे से क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है, केवल आप एक बार समझने प्रयास करिएगा तो कठिन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। अगला देखते हैं। वर्ष 2015 में कॉलेज ई, 2015 देखो 2000 कॉलेज में ई 72 कितना है 72, 15 में ई कितना आया 72, ठीक है। उत्तीर्ण हुए छात्र, उत्तीर्ण का ही बात हो रही है, और उत्तीर्ण की यही तो बात दी गई। और कॉलेज में पास परीक्षा में बैठे थे 200 लोग बैठे थे, उसमें जी पास हुए, ठीक है। और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का अनुपात बताइएगा। अब अगर 200 लोग बैठे हैं, हर परीक्षा में 200 लोग बैठे हैं, अब 200 में 72 पास तो कितने फेल घटा दो आप, तो आपका आ जाएगा 128, ठीक है। इन दोनों का अनुपात पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया अनुपात। अब इसे आप काट सकते हो, इसे कटेगा 18 4 कट जाएगा, 4 18 72, 18 चौक 72, 4 3 12 और 4 दूनी 8। अब इसे काट सकते हो किससे, दूने में 18 और 2 16, ये 16:9 होगा जाके। दोबारा देखना, कॉलेज 2015 में कॉलेज ई में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण आपके परीक्षा में बैठे 200 हैं, तीनों तालुकाओं में अलग अलग कॉलेजों में उत्तीर्ण छात्र दिए गए, ठीक है। तो 72 अगर पास हुए हैं और प्रत्येक में 72% में दर्शाती प्रतिशत दिया गया, सॉरी, अगर इसमें 72% है तो यहाँ कितना बचेगा आपका 28% बचेगा, काम खत्म बात, ठीक है। अब इसको आप परसेंटेज जब होगा तो आप ध्यान रखिएगा पूरा 100 होता है, अगर 72% पास है ये परसेंटेज दर्शाती है, ठीक है। तो प्रतिशत अगर 72 है तो बचा कितना 28 बचा है, 28 बचा, अब इसे आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इससे 4 18 बार और 4 का 4 7 28, ठीक है। तो 18:7 आ जाएगा, अतः ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और दिया गया, 2016 में कॉलेज सी में पास और 2017 में कॉलेज ए में उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात चाहिए।
तो सी में कितने पास, सब 200 में कोई दिक्कत भी नहीं, परसेंटेज अलग अलग कोई दिक्कत नहीं। 16 में सी, 88, और 17 में ए, 74 का रेशियो चाहिए। 4 2 से काट दो आप, 4 से कटे नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 44, 2 37, ठीक। अतः ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सभी 5 कॉलेज के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त में दिखाया जाए। सभी 5 कॉलेज के उत्तीर्ण दर्शाया जाए तो कॉलेज सी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। कॉलेज सी का जो केंद्रीय कोण होगा वो पूछा गया, ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए तो अब हम लोग निकाल चुके थे, इनमें से सबका सी का चाहिए आपको, ये सब जोड़े थे हम लोगों ने। एक बात देख लेते हैं वहाँ पे, तो 214, 210, 260, 214, 210, 260, 214 थे, 210 थे, 260 थे, और कितना था इधर, चलो 285, 220, 285, 220, ये आपका दिया गया, ठीक है। अब इसमें से टोटल, ये देखो परसेंटेज में है, कोई दिक्कत भी नहीं, परसेंटेज पूरे 200 का है तो सबका परसेंटेज बराबर ही रहेगा। हमें किसका चाहिए, सी का चाहिए, इन सबका योग और करिएगा। टोटल सी चाहिए कितना हमको, 260। अब टोटल कितना उसको जोड़िएगा, 5 4 9, ठीक है, 2 8 2 10 6 2 2 और 8 10 6 16 1 17 1 18, ये 8 अप्लाई 1 2 2 4 2 6 2 8 10 11, 189, 1189। अब ये कितने का है, 360 का, 360, ठीक है। अब समस्या ये किसके निकटतम होगा ये पूछा गया, तो लगभग ये 1200 के समथिंग जा रहा है, तो 1200 से काट के देखिएगा, लगभग जो आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग जाएंगे हम लोग, क्योंकि 1189 को काटने में समस्या है। 1190 कर लो यहाँ से, ठीक, 1190 भी अगर कर लेते हैं हम लोग, 1190 तो एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ से आप मल्टीपल करके इसको हम लोग अगर 120 मान लेंगे, 120 मानते हैं, तो अगर 120 मान के लेंगे तो 12 3 36, 3 आया, 36 26 दिया, 3 18 8, 120 अगर माना जाए तो पूरा कटेगा, ठीक है। 26 दिया, 3 3 6 7, 78% लगभग आएगा। और 78 तब आया जब हमने इसको थोड़ा बढ़ाया, तो 78 से थोड़ा कम रहेगा, कौन रहेगा, 77% अंश, ठीक है। तो लगभग पूछा जाए तो एग्जैक्ट निकालने चक्कर में रहिएगा, क्योंकि इसको हमने जब बढ़ा दिया, हर को बढ़ाया, तो आंसर हमारा 78 आया। हर जब कम होगा तो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, सॉरी क्या आएगा, ज़्यादा, थोड़ा सा क्या जाएगा आपका 79, क्योंकि थोड़ा से आपने ऐड किया तब 78 आ रहा, और उससे थोड़ा अगर हम लोग हर को कम करेंगे तो संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, तो कितना आएगा 79 डिग्री, ठीक है। दशमलव के कुछ पूर्णांक आएंगे, लगभग इतना एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे आज के, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा।